आप सभी लोगों का आज की प्रेस वार्ता में स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे भारतीय सब पार्टी के महिला के अध्यक्ष विपल सिन्हा जी हैं, अवधेश कुशवाहा प्रदेश के अध्यक्ष हैं, गजेंद्र मांझी जी दलित प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, सरिता पासवान जी हैं, आज भारतीय सब लोग पार्टी चुनाव के बाद कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर अपने साथियों से चर्चा करने के बाद क्योंकि देश की जो राजनीतिक दिशा और चुनाव में जाने के बाद जो परिणाम आए हैं, जो अनुभव हुए, उसके आधार पर ऐसे भी पहले से भी हम लोग कहते रहे हैं, राजनीतिक अवमूल्यन का यह दौर चल रहा है और इसमें इस देश को इस राजनीतिक अवमूल्यन से बचाने की जरूरत है, क्योंकि दुनिया में यह देश हर संकट के दौर में दुनिया के चाहे जितने धनाढ्य देश हों, शक्तिशाली देश हों, उनको भारत की ओर दृष्टि जाती है। भारत के लोगों का जो जीवन दर्शन है, फिलॉसफी ऑफ लाइफ है, उससे आइंस्टाइन से लेकर के तमाम वैज्ञानिक भी प्रभावित रहे और इसके मूल में हमारी सनातन परंपरा है। आज सनातन परंपरा नष्ट हो रहा है। हम चाहे धर्म के नाम पर जितना भी ढोल पीट लें, सनातन परंपरा मूल रूप से आदमी के लिए ही नहीं, पशु पक्षियों के लिए भी है, पेड़ के लिए भी है, पहाड़ के लिए भी है और यह दुनिया में कहीं नहीं दिखी, किसी भी फिलॉसफी में ऐसा नहीं। तो सनातन परंपरा का मूल नष्ट हो रहा है। हम धर्म का जितना भी ढोल पीटते हैं, परिणाम जो जमीन पर आता है उसमें हिंसा है, अपराध है, भ्रष्टाचार है, चारित्रिक अवमूल्यन है। आज आजादी और आजादी के बाद का जो परिदृश्य रहा है, उसमें 6 दिसंबर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस है। इस अवसर पर भारतीय सब लोग पार्टी चिंतन के बाद यह फैसला लिया है कि हम देश के अंदर, चाहे वो डॉक्टर अंबेडकर संविधान निर्माता हों, गांधी के मूल्यों के संवाहक शक्तियां हों, संविधान सभा में नहीं थे मगर उनके विचारों के संवाहक लोग वहां थे और 1952 से लेकर 1976 तक इस देश में ये धार्मिक उन्माद नहीं था। श्रीमती गांधी ने 42nd अमेंडमेंट लाने के बाद संविधान में जो सेकुलरिज्म डाला शब्द, इससे समाज में एक विभाजन रेखा खींचा और इसका हम लोगों ने, हमारी टीम ने अध्ययन भी किया कि आखिर समाज में यह तनाव बढ़ क्यों रहा है। हम सनातन परंपरा के लोग हैं, दुनिया को हमने वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया है और 42nd अमेंडमेंट के बाद आखिर
52 से लेके 76 तक इसकी जरूरत क्यों नहीं हुई, बाद में क्यों हुआ, और हुआ तो उसके परिणाम क्या है। तो परिणाम के रूप में हमने देखा कि 76 के बाद लगातार प्रतिवर्ष देश में कई विभीषक दंगे हुए, और आज हम इस मूल पर पहुंचे हैं कि आजादी के बाद भी देश को शक्ति देने के बजाय देश को खंडित कर राजनीति करने की पॉलिसी चलते रही है। और खासकर यहाँ के जो मुसलमान हैं वो हिंदू हैं, वो कन्वर्टेड हैं, लेकिन उनको एक शब्द इनको पाकिस्तान भेज देंगे, यह शब्द प्रयोग करके इस तरह की बेचैनी पैदा की जाती है कि सारा मुल्क बेरोजगारी पर, शिक्षा पर, राष्ट्र की मजबूती पर एकजुट होकर के काम करने के बजाय 99% लोग यहाँ कन्वर्टेड हैं, ये हिंदू हैं, उनकी पूजा पद्धति बदल गई है। तो हम लोगों ने विचार किया है कि हम जाएंगे उनके बीच, उन्हें भी बताएंगे कि आप इसी सनातन परंपरा के लोग हो जिसको दुनिया के लोगों को हमने संदेश दिया है शांति का, और आप आपस में इतना कटुता, इतना विद्रोह, उग्रवाद, आतंकवाद, इन मूल्यों के संवाहक क्यों बन रहे हो। दोनों पक्ष के लोग ऐसे सवालों पर घिरे हुए हैं, और इसका मूल कारण ये है, आज भी बहुत सारे लोग यह महसूस करते हैं, वो जानते हैं 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी पहले हमारे पूर्वज क्या थे। आपके अंदर वही सोच है, वही चिंतन है। इसीलिए खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा था, गांधी, ये पाकिस्तान कोई मुल्क नहीं है जिसके आगे तो भेड़ियों की जमात है, जिसके आगे तुम हमें फेंक रहे हो। अफगानिस्तान के लोगों ने, बलूचिस्तान के लोगों ने आजादी की लड़ाई को उसी जोखिम से लड़ा था जिस तरीके से बिहार और अन्य प्रदेश के लोग लड़े थे। तो इस सवाल को लेकर के एक चिंतन की जरूरत है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस शब्द का प्रयोग अनावश्यक, जिसका एक्सप्लॉइटेशन किया गया, नहीं किया गया। डॉक्टर अंबेडकर का आज परिनिर्माण दिवस है। हम अंबेडकर को राजनीतिक रूप से इस्तेमाल जरूर करते हैं, देश के निर्माण में इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। इनके विचारों को, जो एक मजबूत भारत, खंडित भारत को एक करके एक नए राष्ट्र के निर्माण का जो संकल्प था, ज्ञान के उस परिदृश्य में चीजों को ले जाना था जहां से भारत विश्व गुरु था और बने, इसका संकल्प है। तो हम इस सनातन परंपरा के मूल्यों के हिसाब से हम यह आंदोलन चलाएंगे। आज भी जो छुआछूत है, जो पांडित्य है, जात के आधार पर है, हम इसको तोड़ेंगे। गजेंद्र मांझी जी के नेतृत्व में यह एक अभियान चलाया जाएगा कि यदि जनेऊ पहनना ही पांडित्य है तो जनेऊ हम लोग पहनेंगे। ज्ञान, निपुणता और परिणाम, इन सारे चीजों के लिए हम एक संघर्ष का वातावरण, संकल्प लेकर के करेंगे और एक नए राष्ट्र के निर्माण के लिए सनातन परंपरा के मूल्यों को स्थापित हम करने के लिए एक संकल्प आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्माण दिवस पर लेते हैं। और जो राजनीतिक अवमूल्यन शुरू हुआ है, इसी मूल्यों के स्थापित होने के बाद यह रुकेगा। क्योंकि आज सत्ता का सिर्फ खेल चल रहा है, निर्माण का खेल बंद हो गया है। निर्माण की व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। आज कितना भी मेवालाल हो,
मेवालाल को रातों रात सेवा का संकल्प दे दिया जाएगा। तो ये मेवालाल कोई व्यक्ति नहीं है, मेवालाल एक कल्ट है, कल्चर है। और मेवालाल तो एक व्यक्ति के रूप में चिन्हित हुए हैं। सरकारों के इर्द गिर्द बहुत सारे मेवालाल जो मेवा परोस रहे हैं और संपूर्ण संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। आज हम अपने कालखंड में देखें सरस्वती पूजा, माँ सरस्वती जो ज्ञान की अधिष्ठात्री हैं, उसमें जो आयोजन कर रहे हैं नई पीढ़ी के लोग, जिस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का ये होता है, या कोई इसमें हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, ईसाई को, सबको शामिल होना चाहिए, ज्ञान की देवी। लेकिन वहाँ जो हो रहा है वो बिल्कुल ही हमारी सनातन परंपरा को मारने की एक सुनियोजित परिकल्पना है। इसलिए सारे बिंदुओं पर विचार करके हमारी टीम काम कर रही है और विचार करके इस पर करेंगे। और उसमें खास करके हम ये मांग करते हैं कि संविधान में ये जो अमेंडमेंट किया गया है ये गलत है और इसमें संशोधन करना चाहिए। सेकुलरिज्म शब्द को निकालना चाहिए। सेकुलरिज्म से एक डिवीजन का बोध होता है और इससे एक वर्ग जिसने आज़ादी की लड़ाई में भी उतनी ही कुर्बानी दी है, सारे चीज़ों में उनकी बड़ी भूमिका रही है, आज ये महसूस करते हैं, जरा सी कोई बात होती है तो महसूस करते हैं कि हम अलग हैं। और पाकिस्तान एक ऐसा नोमेनक्लेचर बन गया है कि हर समस्या का समाधान राजनीतिक फायदे के लिए पाकिस्तान को बनाया जाता है। तो हम ये मानते हैं कि ये कोई मुगल नहीं थे, ये कोई अरब से लोग नहीं आए थे, यहीं के लोग हैं। बहुत सारे लोग महसूस भी करते हैं और जो नहीं जानते हैं उनको ये इतिहास बतलाना चाहिए कि आप सनातन परंपरा के लोग हो, इसी मिट्टी के लोग हो, तुमने देश को बनाया है और मिल करके एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है। पूजा पद्धति बदली है, आप पूजा करें, हमें कोई एतराज नहीं है, किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। पूजा जीवन का एक अध्याय है, जीवन का जो दूसरा बड़ा अध्याय है वह है राष्ट्र। राष्ट्र के निर्माण के लिए अब राष्ट्रगान पर विवाद होता है, फला चीज पर विवाद होता है। इन सारे चीजों के लिए हम इस सनातन परंपरा को इतना मजबूत करना चाहते हैं जहां से आदमी का निर्माण, आदमी आवश्यक है। और इसलिए हम इन परंपराओं के समृद्धि के लिए ये इस विचारधारा को मजबूती देने के लिए संविधान में जो अनावश्यक संशोधन किया गया और जिसके चलते यह देश कमजोर हुआ है, खंडित हुआ है, और कितने पाकिस्तान, यह विषय हमारे सामने है। इसलिए इस पर भारतीय सब लोग पार्टी इन चीजों को लेकर के आगे बढ़ेगी।